हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइव मैथ्स पे। तो आज जो हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है बाल विकास के सिद्धांत। तो ये जो टॉपिक है इसमें कहीं ना कहीं हर एक एग्ज़ाम में सीटेट से रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम होगा उसमें कहीं ना कहीं इस टॉपिक से प्रैक्टिस सेटअप कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर तो वो क्वेश्चन आपका एनी टाइम समझिए कि देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना बेल आइकन ऑन कर दें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान वैज्ञानिक शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तथा तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? अब यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सीधा मनोवैज्ञानिक से पूछा गया है। तो ये जो किस मनोवैज्ञानिक का कथन है बस ये आपको आंसर करना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रो एवं क्रो का। ये एक मनोवैज्ञानिक हैं जो कि क्रो एवं क्रो दो नाम यहाँ पे नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ का नाम है, जो एक मेल है और एक फीमेल के रूप में लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, यहाँ देखिएगा, एक बालक का विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर जीवन की प्रत्येक अवस्था से होते हुए मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलता रहता है। यह विचार बाल विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? अभी मैंने आपको बोला कि ये जो आप टॉपिक लेकर जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है ये बाल विकास का सिद्धांत है। तो कुछ सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है, उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गर्भ से लेकर जीवन के मृत्यु तक, जीवन से मृत्यु तक, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो आप देख पा रहे हैं कि निरंतरता का सिद्धांत, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जीवन से लेकर मृत्यु तक विकास का क्रम होता रहता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड में बोला गया है, मानव जीवन के एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियां दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। यह विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? यहाँ भी विकास का सिद्धांत से देख सकते हैं आप, क्वेश्चन दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि कमियां एक क्षेत्र में हो रही प्रगति बाधक क्षेत्र सिद्ध होती है, यानी कि बाधक होने के रूप में दिया गया है। तो ये जो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ क्या बोला गया उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो 4 में बोला गया, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, नॉर्मली यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिजिकल, इसके बाद आपका सोशल पूछा गया और एक इमोशनल, ये 3 चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें जो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, यानी कि 1 जो है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं, निरंतरता आप समझ सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 में यहाँ देखिए बोला जा रहा है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है ये आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये जो आपका राइट आंसर इसका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, एकीकरण का सिद्धांत। इसमें होता है क्या कि बालक सबसे पहले क्या करता है कि पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुली एक साथ चलाना सीखता है। तो ये जो आपका सिद्धांत है ये आपका एकीकरण का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पे। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि बालक जो है सबसे पहले अपने सिर और भुजा को नियंत्रण करना सीखता है, यानी किस तरह से अपने हैंड को मतलब मूवमेंट करेगा उस पर सबसे पहले नियंत्रण करता है और उसके बाद अपने पैरों पर नियंत्रण करना सीखता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे सत्य की बात पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन पहले पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पे विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, ये तो आपका राइट जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, एक ही जाति
विशेष के सभी सदस्यों में विकास की गति कुछ समान विशेष दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पे जैसा कि ए बी सी को हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखने के अनुरूप ये लग रहा है कि ये 3 का 3 आपका राइट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कूट में जो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में बोला गया आंशिक पुनर्वलन सिद्धांत के संदर्भ में सत्य है। अब यहाँ देखिए आंशिक रिइंफोर्समेंट की बात कही गई है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया, इसके प्रतिपादक जॉन डोनाल्ड नील मिलर हैं। इससे किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना पड़ती है, या फिर पुनर्वलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं को जन्म मिलता है, या एक ऑप्शन इसका और हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 ऑप्शन ये दिया गया है ए बी सी। अब इसमें देखिएगा ए बी सी को यहाँ पे कूट के रूप में यहाँ पे सजाया गया है, तो कूट में यहाँ देखेंगे क्या क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कूट को देखने के अनुरूप यहाँ पे आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे कि पुनर्वलन, आंशिक पुनर्वलन जो है इसका प्रतिपादक कौन थे, जॉन डोनाल्ड नील मिलर। इसके बाद देखेंगे इसमें किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराना। अब जैसे रिइंफोर्समेंट में क्या बोला गया है कि जब किसी बच्चा को कोई समस्या होता है तो वहाँ पे उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है, तो वो उस तरह से आगे बढ़ता है। यानी कि वो तो आपका बताए थे कि जो वाइगोत्स्की के अनुसार हम लोग सीखे थे, जो था आपका पहाड़ जो थोड़ा सपोर्ट की वजह से वो अपना क्वेश्चन जो भी प्रॉब्लम होता था वो सोल्व कर लेता था। अब जब पुनर्वलन की बात होती है तो पुनर्वलन में होता है कि कोई भी क्रिया को बार बार दोहराता है, देखिए दोहराने की संभावना पड़ती है। रिइंफोर्समेंट में वही होता है कि कहीं फंस रहा है तो उसे पुनर्वलन देना चाहिए। नेक्स्ट आ गया पुनर्वलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं को जन्म मिलता है, यानी कहीं ना कहीं ए बी सी ये 3 का 3 आपका सही जा रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ ए बी सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 में यहाँ बोला जा रहा है बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। अब यहाँ भी देखिए कूट के अकॉर्डिंग आपको चलना है, तो यहाँ पे भी हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट में आपका बोला गया है बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, चलिए ये तो आपका सही है कि निदान होना चाहिए। बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि को अपनाने के लिए, ये भी सही है। बालक के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण का निर्माण। अब बिना वातावरण का तो बच्चा, अब बताइए कि अगर बालक को अगर जो एजुकेशन देना हो, उसे पढ़ाना हो या सिखाना हो कुछ, तो कहीं ना कहीं उसके लिए उसे उस तरह का वातावरण उसे देना जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ ए बी सी तीनों सही। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है, यानी इंटरनल देख रहे हैं, इंटरनल फैक्टर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए देखिए, पहले ए में दिया गया है बुद्धि, बी में शारीरिक कारक और सी में अनुवांशिक गुण। तो ये भी कहीं ना कहीं बुद्धि भी होता है, शारीरिक कारक और अनुवांशिक यानी हेरिडिटी भी होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक। अब यहाँ पे देखिए वहाँ इंटरनल फैक्टर था, यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में पूछा गया। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और जीवन की घटनाएं। यहाँ भी देख पा रहे हैं कि जैसा कि ए बी सी 3 का 3 आपका जो है एक्सटर्नल है, यानी कि बाह्य कारक के रूप में बच्चे के विकास में प्रभावित करता है। तो यहाँ जो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, अब यहाँ भी देखिए सारे के सारे प्रश्न आपके कूट के रूप में दिया गया है। बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी को लेकर शिक्षा देती है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, या फिर आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो कहीं ना कहीं ये एक टीचर को अगर जो सिखाना रहेगा तो ये 3 का 3 पहलू को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो आंसर है एकदम बहुत ही ईजी आपका आंसर होना चाहिए। तो इसमें जो आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट आपका दिया है मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांत का, सैद्धांतिक शैक्षिक सिद्धांतों का, या फिर मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मानव व्यवहार, यानी कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है भी क्या है, तो आपका बिहेवियर का साइंस है, ये ध्यान रखिएगा मानव व्यवहार का। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। अब इसमें किस चीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है उससे रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, यानी कहने का मतलब पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था, जो कि आपको कार्यकाल इसका ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए कि किशोरावस्था का जो ड्यूरेशन है आपका 12 से 18, यानी कि इतना एज तक के ही मनोविज्ञान के रूप में यहाँ पे अध्ययन करने को लिया गया है।
तो नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में यहाँ पे बोला जा रहा है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो सर्वाधिक आवश्यक के रूप में यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं ऑप्शन 1 में माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, या फिर प्राथमिक शिक्षक के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सभी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो है सबसे पहले ध्यान देना कि बेसिक चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी प्राथमिक शिक्षक के लिए, यहाँ से आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके खाली स्थान की जानकारी शिक्षक को हो। अब किस चीज़ की जानकारी शिक्षक को होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में पूछा गया। तो सीधा यहाँ पे जो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बिहेवियर पे चला जाएगा, व्यवहार पे चला जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा गया। आगे यहाँ पे आप प्रश्न देख पा रहे हैं, नहीं के सेंस में फर्स्ट एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। 3 में बोला गया शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। अब यहाँ पे कई सर नहीं बोला गया, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन आप देखिएगा बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक। तो ये आपका कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंग के रूप में देख रहे हैं। बाल निर्देश में सहायक ये भी होना चाहिए, लेकिन शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक यानी कहने का मतलब इकोनॉमिकल उसको हम लोग को सहायक करने में, यहाँ पे ये आपका निगेटिव सेंस में दे रहा है, तो ये आपका सही नहीं होगा। बाकी 4 में देख रहे हैं बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी, तो ये तो आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में यहाँ देखिएगा क्या बोला जा रहा है। सो 19 में यहाँ पे देखिए निम्न को सुमेलित करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब जैसे ही सुमेलित करने की बात आई तो यहाँ पे देखना है कौन सा आपका सही सुमेलित किया हुआ है और कौन सा नहीं, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ परस्पर संबंध का सिद्धांत है, उसके बाद वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है, फिर यहाँ सी में देख रहे हैं कि आंशिक पुनर्वलन का सिद्धांत है, और डी में है विकास क्रम की सफलता का सिद्धांत। अब इसमें कौन सा क्या होगा बस उसको आप फोकस करेंगे और अच्छे से इसको देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि ABCD आप 4 देख पा रहे हैं, अच्छे से आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं तो इसमें देखेंगे सबसे फर्स्ट हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें राइट आंसर होगा क्या, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत का मैचिंग आपका जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं शारीरिक विकास की दृष्टि से, यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे 2 पे शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी पीछे रह जाते हैं। ये आपका ए का क्या जाएगा, ए का हो जाएगा 2। इसके बाद आगे देखेंगे वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। तो वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत जो चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। इसके बाद सी में देखेंगे आंशिक पुनर्वलन का सिद्धांत जो है, तो ये आंशिक पुनर्वलन का सिद्धांत जो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। कहने का मतलब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बालक की सकारात्मक अनुक्रियाओं को दोहराना, ये हो गया, और विकास का क्रम बाकी जो बच रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे जो आपका देख रहे हैं कि मैचिंग जो जा रहा है, आप मैचिंग देखिएगा कि यहाँ पे फर्स्ट में सबसे पहले ए का 2 हो रहा है, 2 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 3, यानी कि 2 1 4 3। ये आपको देखना है ऑप्शन। अब यहाँ देखिएगा क्या क्या दे रहा है, किस में जा रहा है 2 1 4 3। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 पे यहाँ पे जा रहा है 2 1 4 3। तो ये आपका था। आप जो देख रहे हैं कि आपका 19 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिला आपको, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट था। तो इसी से रिलेटेड आप जो इसका प्रीवियस ईयर पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर का आपको जो बाल विकास के सिद्धांत से जितना भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा और वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं।